बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम जो है इस वीडियो में अबिलियन ग्रुप की एग्जांपल्स के बारे में बात करने लगे हैं। तो अबिलियन ग्रुप्स की एग्जांपल्स के लिए हम लोग जो है पहले पिछली जो एग्जांपल जो हमने ग्रुप्स के लिए की थी उन पे हम कहते पहले नज़र डालते हैं कि वो अबिलियन ग्रुप्स थी कि नहीं थी। अबिलियन ग्रुप की कंडीशन क्या थी, अगर आप पिछली वीडियो में जाके देखें उसकी डेफिनेशन में, तो उसकी कंडीशन ये थी कि वो ग्रुप होने के साथ साथ उसकी कहते उस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करें, ठीक है ना। और अगर वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाते हैं उसके एलिमेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ग्रुप है वो हमारे पास अबिलियन ग्रुप भी है, ठीक है। अच्छा जी, तो कहते हैं जो हमने कल एग्जांपल्स की थी पिछले लेक्चर में, वो ये 4 एग्जांपल्स थी, उसमें से 3 जो थी ये इंपॉर्टेंट थी एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों जो है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमने इनको प्रूव किया था कि ये ग्रुप है। कल की वीडियो में हमने प्रूव किया था। अच्छा, तो आज कहते हैं हम इनको देख लेते हैं, इनको हम ऊपर से देख लेते हैं। हमने जो आज का मेन टॉपिक है वो हमारा ये है कि कहते हैं कौन सा ऐसा कहते हैं हमारे पास सेट है जो कि ग्रुप मतलब कि अबिलियन ग्रुप नहीं है, ग्रुप हो अबिलियन ग्रुप ना हो। क्योंकि हमारी कहते हैं नज़र में कहते हैं अबिलियन ग्रुप क्या है, कहते हैं मतलब कि वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए स्टेरिक बी इज इक्वल टू बी स्टेरिक ए, यानी कि ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमारे जहन में ये होता है कि 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें, सिमिलर ही आता है, ठीक है ना। चाहे -2 इंटू 3 करें या 3 इंटू -2 करें, तो सिमिलर ही आता है, ठीक है ना, इक्वल आता है। बट ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि ग्रुप्स हैं बट कहते हैं एबिलियन ग्रुप नहीं है, ठीक है, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करते विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या एनी अदर थिंग। अच्छा, तो कल की जो एग्जांपल्स थी उन पे देख लेते हैं पहले से। तो कल जो हमने ये 3 एग्जांपल्स की थी, इसमें ये सारी की सारी जो थी वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप्स थी, और ये सारी की सारी जो हैं ये तीनों की तीनों एग्जांपल्स मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अबिलियन ग्रुप भी होंगी, क्योंकि ये जो है कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती हैं, ठीक है ना। इनमें आप किसी भी कहते हैं एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स को उठा के देख लें और उनको कहते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर करके देखें या ओमेगा स्केयर इंटू ओमेगा करके देखें, आंसर 1 ही आएगा, ठीक है ना। ये देख लें, ओमेगा स्केयर इंटू ओमेगा करेंगी तब भी 1 है, ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर करेंगी तब भी 1 है। तो इसमें आप तीनों टेबल्स में आप चेक कर सकती हैं, आपके पास जो है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा इन तीनों के लिए, ठीक है ना। मैं बारी बारी आपको चेक नहीं करा सकती, आप लोग खुद चेक करें और कहते हैं फिर बताएं। अच्छा जी, अब जो है जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम करने लगे हैं कि एबिलियन ग्रुप, राइट एन एग्जाम्पल फॉर कहते हैं क्या कह सकते हैं इसको, इंग्लिश अब मुझे आ नहीं रही, तो मतलब कि आप ऐसे एग्जांपल दें जो कि अबिलियन ग्रुप ना हो, ठीक है ना। तो उसके लिए ये एग्जांपल है मैट्रिसेस की। मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी है कि वो कहते हैं उनकी जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, यानी कि अगर दो मैट्रिसेस ए एंड बी हैं, तो वो आप ए और बी कहते हैं मल्टीप्लाई करेंगे उसका और आंसर होगा, बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे उसका और होगा, ठीक है ना। अभी हम कहते हैं इसको लिख कर भी करते हैं और आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे, ठीक है ना। खुद आप लोगों ने किया भी होगा, कहते हैं 9th 10th में जब मैट्रिसेस का टॉपिक था तो उसमें भी कहते हैं आपने कहते हैं मैथमेटिकली भी किया होगा। अच्छा, अब हम जनरली करते हैं और इसको कहते हैं विद रीजंस हम प्रूव करते हैं कि अबिलियन ग्रुप नहीं है बट ये ग्रुप है, ठीक है ना। यानी कि हमने कौन सी कितनी प्रॉपर्टीज पे बात करनी है, इधर 5 प्रॉपर्टीज पे बात करनी है हमने। कहते हैं जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है, हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है, हमारे पास आइडेंटिटी, इनवर्स और फिर कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। अच्छा जी, तो हम लोग कहते हैं इधर शुरू करते हैं। अच्छा, तो अब सबसे पहले जो है हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हमारे पास सेट किस तरह का गिवन है। हमारे पास सेट जो है वो हमारे पास क्या है, जिसमें नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है। पहली बात 2 by 2 का कहते हैं मैट्रिक्स है, ठीक है ना, उसका ऑर्डर 2 by 2 है। दूसरी बात नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये का मतलब ये है कि उसका डेट जो है वो क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, यानी कि AD माइनस CB इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। दो बातें हो गई कि 2 by 2 मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छा जी, और उस तीसरी बात ये हो गई कि उसके सारे के सारे जो एलिमेंट्स उठाए गए वो कहाँ से उठाए गए, रियल नंबर से उठाए गए। कहाँ से उठाए गए, रियल नंबर से उठाए गए। आपने शो करना है कि वो ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। उसमें हमने कहते इस सेट पे हमने कितनी कंडीशंस लगाई, हमने ये 3 कंडीशंस लगाई। पहली बात कि उसमें जितने मैट्रिसेस हैं 2 by 2 के मैट्रिसेस हैं। दूसरी बात नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, मीन के उनका डेट 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है। तीसरी बात कि उसमें मैट्रिसेस में जितने भी एलिमेंट्स हम ले रहे हैं वो सारे के सारे रियल नंबर से हम उठा रहे हैं, और हमने इसको अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हमने इसको ग्रुप प्रूव करना है, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद जो है अब कहते हैं कुछ इस तरह का हमारा सेट है। अब इसको हम आगे लेकर चलते हैं और इस पे हम तीनों कहते हैं तीनों चारों जितनी भी कहते हैं प्रॉपर्टीज है सारी लगाते हैं जी। तो कहते हैं पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम लोग कहते हैं क्या करते हैं, दो कहते हैं एलिमेंट्स उठा लेते हैं A और B, और इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं A1 B1
और A2 B2 और C2 जितने भी हैं वो सारे के सारे हमने रियल नंबर से हम कंसीडर कर लेते हैं और हम कहते हैं कि ये चूँकि 2 by 2 मैट्रिसेस हैं और ये बिलोंग करें G से। अब हमने प्रूव करना है कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा वो भी किससे बिलोंग करे, G से। ठीक है ना, तो मैं डायरेक्ट इनका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट लिख देती हूँ। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन तो आप लोगों को आती ही होगी जी। तो इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो कुछ इस तरह से आता है और हमें पता है कि रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, वो भी रियल नंबर ही होता है। तो इसका मतलब है इसके जो ये चारों एलिमेंट्स हैं वो भी क्या है, हमारे पास रियल नंबर है। इसका मतलब है ये जो पूरा मैट्रिक्स है ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है और इसमें जो सारी एंट्रीज हैं वो क्या है, रियल नंबर की है। तो इसका मतलब है कि ये हमारी इसकी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर रहा है जी की, तो इसका मतलब है ये जी से बिलोंग करता है। और अगर जो है इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन जो है वो जी से बिलोंग कर जाती है, इसका मतलब है कि हमारे पास क्लोजर लॉ जो है वो होल्ड कर रहा है। अब जो है सेकेंड लॉ की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, और सेकंड जो लॉ था वो क्या था, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। तो एसोसिएटिव लॉ अगर हम तीन मैट्रिसेस ले लेते हैं और कहते पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करें फिर सी से मल्टीप्लाई करें, या पहले बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई करें फिर ए को मल्टीप्लाई करें उनसे, मतलब कि पोजीशन उनकी सेम रहे। ठीक है ना, हमने पोजीशन इनके आगे पीछे नहीं की, यानी कि ये नहीं किया कि ए को इधर ले गए या कुछ इस तरह। ठीक है ना, तो तब क्या करेगा, हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। और चूंकि बहुत बड़ा कहते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन, मतलब बहुत बड़ा आंसर आ रहा था, तो मैंने अलग से कहते पेज पे कर लिया कि ए इंटू बी इंटू सी जो है वो कहते किस तरह से होगा। ए इंटू बी का ये रिजल्ट है और इंटू सी, और फिर जो है कहते इन दोनों मैट्रिसेस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। तो ये पहली कहते लेफ्ट हैंड साइड को परफॉर्म करने से आएगा, और अगर आप कहते राइट हैंड साइड को परफॉर्म करेंगे तो तब भी यही रिजल्ट आएगा। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड आप, राइट हैंड साइड आप पर है, आपने करनी है और इसको मैच करना है कि इक्वल है कि नहीं है। वैसे ये इक्वल होगा क्योंकि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा इसमें। ठीक है ना, उसके बाद अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पर जाते हैं और थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी थी। कि इसमें अब आइडेंटिटी ढूंढते हैं हम लोग कि 2x2 मैट्रिक्स हो जिस नॉन सिंगुलर हो, जिसके एंट्रीज जो है वो सारी की सारी रियल हो, उसमें क्या आइडेंटिटी प्रेजेंट होगी। तो हम चेक कर लेते हैं जी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं हम लोग, कहते हैं लिख लेते हैं और उसको चेक कर लेते हैं कि वो इसके कहते हैं उस पे पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। ठीक है, अच्छा जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम इधर कहते हैं एज एन आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये 2 by 2 मैट्रिक्स है और इसकी सारी एंट्रीज के हमारे पास रियल है, और इसको अगर आप चेक करें तो ये नॉन सिंगुलर भी है। ठीक है ना, क्योंकि इनका डेट जो है वो क्या हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो इससे बिलोंग कर रहा है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की खसूसियत यह है कि इसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स उसके रिजल्ट में आ जाता है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है इसमें, यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। अब फोर्थ जो है इन्वर्स प्रॉपर्टी भी हम देख लेते हैं कि इसमें इन्वर्स भी होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा जी, एडिशन का इन्वर्स और मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स तो बहुत सिंपल होता था। कि एडिशन का इन्वर्स क्या होता था कि पॉजिटिव का नेगेटिव होता था या नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव होता था। और मल्टीप्लिकेशन वालों में क्या होता था कि मतलब कि ए है तो उसका डिवीजन में कहते हैं 1/a होगा। अगर 1/a है तो उसका मल्टीप्लिकेशन में ए इन्वर्स, मतलब कि ए का इन्वर्स 1/a होगा और 1/a का इन्वर्स ए होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये है। लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है, मैट्रिसेस में इन्वर्स निकालने का पूरा एक मेथड है। ठीक है, उसका एक कहते हैं फॉर्मूला है, और हमने कहते हैं 9th में जब हमने किया था तो ये हमें एक मुश्किल टास्क लगा था इन्वर्स निकालना। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम वही चीज़ रिवाइज करते हैं, हम देखते हैं कि वो जो इन्वर्स कहते हैं फॉर्मूले से जो इन्वर्स निकलता है वो भी क्या इस सेट से बिलोंग करता है। और अगर वो इस सेट से बिलोंग कर जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेट जो है वो चारों प्रॉपर्टीज इस पे कहते लग जाती है, होल्ड कर जाता है, और फिर ये सेट जो है ग्रुप कहलाएगा। अच्छा जी, इन्वर्स की बात कर रहे थे। इन्वर्स का फॉर्मूला जो है वो कुछ यूँ है कि मैट्रिक्स मैंने वही ले लिया जो मैंने इधर जनरल लिखा हुआ था ABCD। ठीक है ना, उसका हम इन्वर्स निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि उसके जो एलिमेंट्स आते हैं वो कहते हैं उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं जो हमने सेट में लिए हैं कंडीशंस। अच्छा जी, इन्वर्स का फॉर्मूला है जॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाई डेट ऑफ A। डेट ऑफ A तो ये होगा AD माइनस CB, जो कि हमने पहले ही बता दिया है कि वो नॉन जीरो है, तो इसका मतलब है इन्वर्स निकाल सकते हैं हम लोग। कहते हैं अगर ये नॉन जीरो होता, ठीक है, अगर इसका डेट ज़ीरो होता तो ये इन्वर्स नहीं हम निकाल सकते थे, क्योंकि इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय ज़ीरो समथिंग कहते हैं डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ इनफाइनाइट। तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन होना लाजमी है मैट्रिसेस पे कि इसका डेट जो है वो नॉन ज़ीरो हो। अगर ये कंडीशन नहीं होगी, अगर ये इक्वल्स टू ज़ीरो हो या ये कंडीशन नहीं होगी, तो फिर हम इसका इन्वर्स में हम यकीन से नहीं कह सकेंगे कि ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता।
तो ये वाली कंडीशन बहुत ज़रूरी है इन्वर्स के लिए। अच्छा जी, तो हम कहते हैं डेट पे बात कर रहे थे। डेट इसका ए डी माइनस सी भी है। जॉइंट ऑफ ए जो है वो हमारे पास क्या होगा, इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे, ए डी को, और सी और बी में साइंस चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया, ये डेट आ गया। तो अब जो है हम इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो नीचे वाली डेट है इसको हम हर एक से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो d डिवाइडेड बाई डी माइनस सी बी, ये आपके पास 4 एलिमेंट्स आ गए। अच्छा जी, अब एक बात नोटिस करें, ये जो सारे हमारे पास एलिमेंट्स थे ए बी सी डी, ठीक है ना, इसके जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स थे ये सारे के सारे रियल नंबर से बिलोंग करते थे, ठीक है। और रियल नंबर को आप मल्टीप्लाई करें, ऐड सब्ट्रैक्ट करें या उनको डिवाइड करें, उनके नतीजे में क्या आता है, रियल नंबर आता है। तो इसका मतलब है कि इन्वर्स में जो ये सारा फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो इन्वर्स मैट्रिक्स आया है हमारा ए का, वो उसके सारे एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, रियल। अगर इसके सारे एलिमेंट्स रियल हैं और डेट हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो भी नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि ये जो कहते हैं हमारे पास मैट्रिक्स है वो किससे बिलोंग कर जाएगा, वो इस सेट से बिलोंग कर जाएगा, ठीक है, जी से। और अगर ये सेट से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है हमारी जो प्रॉपर्टी है वो कहते हैं लास्ट वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, इन्वर्स प्रॉपर्टी। और अगर वो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो हमारे पास जो ये जी है, ये जो जी सेट है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ग्रुप कहलाएगा। अच्छा, अभी एक और मैंने कहते कहा था कि हम इसको अबिलियन या नॉन अबिलियन हम इसको देखेंगे कि ये भी है कि नहीं है, ठीक है। तो उसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा जी, अबिलियन की बात करें तो अबिलियन के लिए हमने दो कहते हैं उसको, अबिलियन के लिए हमने कहते हैं पांचवी प्रॉपर्टी भी होल्ड करवानी होती है जो कि है कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी। और कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि हमारे पास जो है अगर ये दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए होना चाहिए। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि ये जो दो एलिमेंट्स हमने उठाए हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, जिसकी सारी एंट्रीज जो है वो हमारे पास क्या रियल है, इन कंडीशन को सेटिस्फाई करनी है। तो वो क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कम्यूटेटिव लॉ की कंडीशन को। तो हम जो है पहले ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बी ए को मल्टीप्लाई करते हैं, और उसका रिजल्ट मैंने इधर अलग से निकाल लिया है, ठीक है। ये आपके पास ए बी का रिजल्ट है और बी ए का रिजल्ट है। इसमें से एक ही एलिमेंट को अगर आप देख लें, पहले वाले एलिमेंट को, तो उसमें क्या है, ए ई प्लस बी जी, और बी ए में क्या है, ई ए प्लस एफ सी। इसका मतलब है पहले एलिमेंट से ही हमें पता चल गया कि ये इक्वल नहीं है। इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन होती है, पहली बात कि ऑर्डर सेम हो, और दूसरी बात जो है उसका कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या हो, सेम हो, इक्वल हो। तो इसमें पहला कहते हैं ऑर्डर तो सेम है, बट इसमें कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो सेम नहीं है। तो इसका मतलब है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए। अगर ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए है तो इसका मतलब है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं कर रहा। अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि ये जो जी सेट हमारे पास गिवन था जिसको हमने ग्रुप प्रूफ किया है वो नॉन अबिलियन है, वो अबिलियन ग्रुप नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो है नॉन अबिलियन ग्रुप की भी एग्जांपल है, ये ग्रुप की भी एग्जांपल है, ठीक है। और इससे एक बात क्लियर हो गई कि मैट्रिसेस जो हैं कहते हैं किसी भी तरह का मैट्रिक्स जो है वो कभी भी अबिलियन ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि उसमें कभी भी ये जो कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी है ये कभी भी प्रूफ नहीं हो सकती। क्योंकि मैट्रिसेस का आप लोगों को पता है कि कहते हैं पहला कौन सा मैट्रिक्स रखा जाए, दूसरा कौन सा मैट्रिक्स रखा जाए मल्टीप्लिकेशन में, वो बहुत मैटर करता है। ए और बी का आंसर डिफरेंट होगा मल्टीप्लिकेशन में, बी और ए का आंसर डिफरेंट होगा मल्टीप्लिकेशन में, ये अभी प्रूफ भी किया हमने। तो वो कहते हैं किसी भी मैट्रिक्स के लिए, किसी भी सेट के लिए, मतलब कि मैट्रिक्स वाले किसी भी सेट के लिए ये वाली प्रॉपर्टी कम से कम नहीं होने वाली, कहते हैं होल्ड, ठीक है। तो इसका मतलब है हर मैट्रिक्स का जो कहते हैं सेट है वो नॉन अबिलियन है। ग्रुप तो मे भी हो जाएगी, जैसे ये वाला ग्रुप था, ठीक है, और भी मे भी कोई ग्रुप हो, ठीक है, लेकिन अबिलियन वो कभी नहीं होंगे, ठीक है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। तो ये आज की एग्जांपल थी। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह जी। अल्लाह हाफिज़।